चलिए दोस्तों, अभी आपको बताएंगे हम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हम देखते हैं कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी किरणें किस प्रकार आती है, किस प्रकार जाती हैं। गोली दर्पण का चित्र बनाने से पहले या उनकी स्थितियों को जानने से पहले वो किरणों की प्रकृति को जानना जरूरी है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि गोली दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का जो नियम होता है, मुख्यतः 3 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम हमारा होता है, देखिए ध्यान से, पहले नियम क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो देखते हैं कि पहला नियम क्या होता है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी यदि किसी दर्पण में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, पहला नियम क्या होता है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इतनी चीजें आगे समझ में, फिर आते हैं आपको हम बताते हैं कि इसको चित्र द्वारा कैसे समझा जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई हमारा यहाँ पे दर्पण है, क्या मान लेते हैं, कोई हमारा यहाँ पे क्या है, दर्पण है। हमने दर्पण के बारे में आपको बता चुका हूँ अगले वीडियो में कि दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला दर्पण हमारा होता है अवतल दर्पण, दूसरा दर्पण हमारा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, जो परावर्तक सतह होती है वो क्या होती है, धसी हुई होती है। क्या होती है, धसी हुई होती है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, कांच की गोले को भरे हुए सतह को पेंट कर देते हैं, तो हमारा परावर्तक सतह क्या बन जाता है, धसी हुई सतह आ जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण है। यदि इस पे पहला नियम क्या कहता है, प्रतिबिंब बनने का, गोली दर्पण प्रतिबिंब बनने का पहला नियम क्या कहता है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। हम जानते हैं हमारी रेखा जो होती है इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होती है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। और यहाँ पे क्या होता है हमारा फोकस, क्या होता है, फोकस। हम जानते हैं कि पहले नियम में क्या बताया, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इसे मान लेते ये किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो कहां से होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, पहले नियम में क्या बताया गया था, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष हमारा ये है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये क्या था, गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का पहला नियम था। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होता है। तो उत्तल दर्पण को हम देख लेते हैं, मैंने बताया था उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वो उभरी हुई होती है, इसे हम ये ले लेते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा, ध्रुव होता है। क्या होता है हमारा, ये ध्रुव होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, अवतल दर्पण में देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह क्या है हमारी, यही है। ये क्या है हमारा, उत्तल दर्पण। क्या है हमारा, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, तो यही चीज बताया गया पहले नियम में कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना है। पहले नियम क्या बताया गया, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर कोई किरण, ध्यान से देखिए, अगर कोई किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो हम जानते हैं कि हमारा क्या है, परावर्तक सतह है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेंट कर दिया है। ठीक है,
अब जानते हैं कि अगर कोई किरण, चलिए देखते हैं इसमें, जैसे उत्तल दर्पण जो होता है इसमें भी देख लेते हैं कि किरणों की प्रकृति क्या होती है। यानी जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो भी फोकस से होकर ही जाती हैं। तो पहले नियम के अनुसार हम जानते हैं किसी भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आपको अवतल दर्पण में बताया है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस प्रकार हम क्या देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में क्या देख लेते हैं, उत्तल दर्पण में इसमें देख लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में देखते हैं कि यदि हमारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, किसके समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर ही जाती, कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा किरणों का व्यवहार क्या होता है, किसी भी गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही हैं, मुख्य फोकस से ही होकर जा रही हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पोल होता है यानी ध्रुव होता है। ठीक है ना, तो परावर्तन के पश्चात किरणें कहां से होकर जा रही हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये मैंने आपको अवतल दर्पण में दिखाया, उत्तल दर्पण में दिखाया। ये था गोली दर्पण प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। क्या था, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, आशा है कि आप इस पहले नियम को समझ चुके होंगे, तो आपको इसका हम दूसरा नियम बताते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती हैं। यानी जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी दर्पण पे, वो किरण परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र पर वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, क्या है हमारा गोली दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब का दूसरा नियम कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र की ओर वापस लौट जाती हैं। ठीक है ना, क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं चित्र के माध्यम से किस प्रकार मुख्य अक्ष से आने वाली समांतर किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी वक्रता केंद्र से या उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अवतल दर्पण का निर्माण किया है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो जो किरणें वक्रता केंद्र यानी इसी से गुजर रही हैं, वो किरणें पुनः परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, वक्रता केंद्र पे वापस हो जा रही है। ये क्या था, हमारा परावर्तन बनने का दूसरा नियम था। पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली समांतर किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। जैसे इसमें दूसरे नियम आप देख सकते हैं, इसका भी उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पे जो हमने किरणें भेजी थी वो पुनः उसी मार्ग से क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है। ठीक है ना, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से पुनः वापस चली जाती हैं। ठीक है, पहला नियम क्या बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं हम तीसरे नियम की ओर। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। क्या कहा जा रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। ये किसी भी गोली दर्पण में चाहे उत्तल हो चाहे अतल हो, उसके मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजरती हैं। जैसा कि आप लोग को तीसरा नियम बता दिए, देखिए इसको लिखते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन
के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। जैसा हमने बताया तीसरे नंबर क्या था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने देखा। अब इसको हम चित्र द्वारा दर्शाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे। चलिए अब आपको बताते हैं चित्र के माध्यम से किस प्रकार मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको चित्र पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी आपको कहीं भी इस चीज का भरने का आए तो आप लोग चित्र जरूर छापिएगा, जो कि चित्र एकदम परिभाषा के अकॉर्डिंग सरल होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चित्र जो होता है एकदम परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होता है, सरल होता है। अगर आप इस परिभाषा को रटे तो चित्र बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं इसमें से जब हमारी किरणें क्या बताए, जब हमारी किरणें मुख्य फोकस से होकर आती है, जब हमारी किरणें मुख्य फोकस से होकर आती हैं तब वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है, ये क्या उसी के समांतर गुजर जाती। जब हमारी किरणें मुख्य फोकस से होकर आती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। जैसा कि आपको हमने बताया था तीसरे नियम में, तो तीसरे नियम में क्या होता है कि मुख्य फोकस से होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। देख रहे हो ना, ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरण आई थी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये था आपका अवतल दर्पण द्वारा। अब आपको हम बताते हैं उत्तल दर्पण की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम इसको चित्र बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसमें से फिर ऐसे मुख्य अक्ष को खींचते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और फोकस कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे होगा। वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे होगा। ठीक है ना, फिर हम जानते हैं हमने क्या बताया था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या बताए थे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर से जाती हैं। जैसे कि आप लोग देख सक रहे हो, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ से, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो यहाँ से वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से कहाँ पे गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात ये हम देखें ध्यान से इसको, जैसा कि आपको हमने बताया अवतल दर्पण पे कि किस प्रकार मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। अब आते हैं उसे उत्तल दर्पण देखते हैं। देखते हैं कि ये जो किरण है हमारी कहाँ से जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही है। कहाँ से जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही है। फिर परावर्तन पश्चात देख सकते हैं किससे कहाँ गुजर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। जिस मुख्य अक्ष हमारा उसी के समांतर क्या हो जा रही है, गुजर जा रही है। ठीक है ना, तो ये हमारे प्रतिबिंब बनने के 3 नियम, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरे नियम आपको हमने समझाया है। आशा है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई है आप वीडियो को दोबारा देखकर समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।